अरबों में रिवाज था कि बच्चियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, और यही रिवाज मक्के में भी था। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक शख्स आया और आकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ़ी मिल सकती है? हुजूर ने फरमाया, तूने क्या किया? उसने कहा, मेरा बहुत बड़ा गुनाह है, ज़मीन से भी बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह, क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने जिना किया है? उसने कहा, जिना से भी बड़ा गुनाह। हुजूर ने फरमाया, तूने शराब पी है? उसने कहा, शराब से भी बड़ा गुनाह। हुजूर ने फरमाया कि ऐसा कौन सा गुनाह है जो आसमानों से भी बड़ा हो, ज़मीन से भी बड़ा हो, कायनात से भी बड़ा हो? तो उस शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं अबू जहल का पैरोकार था, मेरे इलाके में भी अबू जहल का ये दस्तूर था कि बच्ची पैदा हो जाती उसे जिंदा दफन कर दिया जाता। मेरे घर में कोई औलाद न थी। 14 साल के बाद एक बच्ची पैदा हुई तो मेरी बीवी ने कहा, ये औलाद पहली है, हम इसको जिंदा दफन नहीं करेंगे। हुकूमत का ऐलान था, अबू जहल का ऐलान था कि बच्ची को दफन कर दिया जाए, ये बड़ी होकर इसको कोई लेने ना आ जाए, कोई हमारा दामाद ना बन जाए, कोई हमारा नाक काटने वाला ना बन जाए। तो मैंने फैसला किया कि बच्ची को जिंदा दफन नहीं करेंगे। ये 2 साल बीत गए, 4 साल की बच्ची हो गई, भागने लगी। बच्ची हमें बहुत प्यारी लगती थी। जब मैं घर में जाता वो बच्ची मेरे सीने से चिमट जाती थी, मेरी सारी थकावट दूर हो जाती थी। मेरे भाइयों जिनके घर में बच्चियां होती हैं उनको पता है कि बाप को अपनी बच्चियों से कितनी मोहब्बत होती है और बेटियों को माँ बाप से कितना प्यार होता है। लेकिन ये 4 साल 5 साल की बच्ची रोजाना बाप के सीने से चिमट जाती है। लेकिन एक दिन मक्का के चौक में वो कहता है, अबू जहल ने मेरा गिरबान पकड़ लिया। उसने कहा, तेरे घर में बच्ची है तो उसको दफन नहीं करता, आज ही मेरी पुलिस आएगी, उसको दफन करेगी। मैंने वादा कर लिया कि मेरी कहीं कल को नाक न कट जाए। मैं घर आया, मैंने नियत कर ली, मैंने इरादा कर लिया कि मैं आज बच्ची को जिंदा दफन कर दूंगा, आज मैं इसको अपनी आंखों से जुदा कर दूंगा। मैंने फैसला किया, मैंने उसकी माँ को नहीं बताया, सिर्फ ये कहा कि इसको तैयार कर दे, इसके मामू के पास ले जाऊंगा, अबू जहल की पुलिस को ज़िबा न कर डाले। इसकी अम्मा ने तैयार कर दिया, उसको दुपट्टा पहनाया, उसके कपड़े बदले, उसको गुस्ल कराया, उसकी आंखों में सुरमा लगाया। मैं जब चलने लगा उस बच्चे को मैंने अपने हाथों में उठाया और सीने पर रखा, उठा कर ले जाने लगा। एक खुदार और कस्सी दरवाजे के पास थी, वो भी मैंने उठा ली। उसकी माँ को पता न चला, वो समझती रही कि मेरे भाई के पास इसको पहुंचाया जा रहा है। लेकिन मेरे दिल में बुराई थी। मैं बच्ची को उठाकर जंगल में ले गया, पहाड़ों में ले गया। वो बच्ची कहती है, अब्बा जान, इस इलाके में तो मेरे गाँवों का घर नहीं है। वो परेशान हो गई। मैंने उसके मुंह पर तमाचा मारा, वो खामोश हो गई। पहाड़ के दामन में मैंने इसकी कब्र खोदना शुरू कर दी। मैं कब्र खोदता था, वो बच्ची कहती है, अब्बा जान क्या करते हो? मैंने कहा, खामोश हो जा। वो खामोश हो गई। जब मैं कब्र खोद रहा था उसको नहीं पता था कि गड़ा मेरे लिए खोदा जा रहा है। उस बच्ची ने अपने दुपट्टे में वो मिट्टी डाली, वो मेरे साथ खोदने में मददगार हो गई। थोड़ी देर के बाद उसी को उठाकर जब मैंने उस गड्ढे में रखा तो वो बच्ची रो पड़ी। रोकर कहने लगी, अगर इसी तरह मुझे दफन करना था मेरे घर में बता देते, मैं अपनी अम्मा को आखिरी सलाम करके तो आ जाती। जब यहाँ तक आ पहुँचा रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू निकल आए। सहाबा रो पड़े। क्यों रोए? पैगंबर क्यों रोया? क्योंकि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा पैगंबर तो जहानों के लिए रहमत बन कर आया। उसकी आंखों से बोटियों की तरह आंसू झड़ रहे थे। वो आदमी कहता जा रहा था कि ऐ पैगंबर, उस बच्ची को उठाकर जब मैंने गड्ढे में रखा, बच्ची रो पड़ी, उसकी पुकार को नहीं सुना। मैं उसको रखने लगा। फिर वो बच्ची कहती है, अब्बा जान मुझे छोड़ दे, सारी जिंदगी तेरे घर नहीं आऊंगी, सारी जिंदगी इस इलाके में नहीं आती, मैं जंगलों में गुजारा कर लूंगी, अपना गुजारा कर लूंगी। तेरे घर में मेरा जुर्म तो कोई नहीं, मेरा कसूर तो कोई नहीं, तेरे हुक्म की कभी गिलास वर्जी नहीं की। वो चीखती रही, लेकिन मेरे दिल पे अबू जहल का डर था। मैंने बच्ची को कब्र में डाल दिया और उसके सीने पे एक रेत का तोदा रख दिया। उसकी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। ए दुनिया के सरदार, ए रहमत दो आलम, आज मैं तेरे दरवाजे पे आया हूँ, क्या ये मेरा गुनाह माफ़ हो सकता है? जिस दिन से इस बच्ची को मैंने गड्ढे में रखा उस दिन के बाद रोज़ाना ख्वाब में वो बच्ची मिलती है और मेरे सामने कहती है, अब्बा जान
क़यामत का दिन होगा, रसूलुल्लाह की अदालत होगी, मेरा हाथ होगा तेरा गिरबान होगा। ऐ अल्लाह के नबी, आज 40 दिन हो गए, मुझे नींद नहीं आई, मैं तेरे दरवाजे पे आया हूँ, इसलिए कि आप रहमत दो आलम हो, आप रहमतुल लिल आलमीन हो। इतने बड़े गुनाह की मुझे माफ़ी मिल सकती है। मेरे भाइयों, मेरा पैगंबर उसकी बातें सुनकर रो रहा है, सहाबा रो रहे हैं, नबी की आंखों से बोटियों की तरह आंसू झर रहे हैं। मेरे रसूल ने फरमाया, ओ नौजवान, तूने बड़ा जुल्म किया, तूने अर्श हिला दिया, तूने ज़मीन हिला दी, तूने पहाड़ हिला दिए, तुझे तरस नहीं आया? जब वो बच्ची रोती थी तूने हाथ क्यों नहीं रोका? तूने उसकी जान पर पत्थर रखा, तुझे तरस नहीं आया? वो मासूम जान तड़पती रही, तुझे तरस नहीं आया? लेकिन याद रख, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ। अगर आज सच्चे दिल से तौबा करके मेरा कलमा पड़ेगा, मैं इतनी बड़ी रहमत लेकर आया हूँ कि वो रहमत उस गुनाह से बहुत बड़ी है, इस ज्यादती से बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी रहमत वाला हूँ कि सच्चे दिल से कलमा पड़ेगा तो मैं इस गुनाह पे माफ़ी की चादर फेर दूंगा। इसलिए याद रख, क़यामत तक के लिए मैं ऐलान कर देना चाहता हूँ कि मेरी उम्मत में जो शख्स दो बच्चियों की तरबियत करके, जवान करके, उनकी अच्छी तरह शादियां करेगा, मोहम्मद उसकी जन्नत का ऐलान करता है। इसलिए मैं औरतों के लिए, दुखी बच्चियों के लिए जो बगैर कफन के जिंदा कब्रें उतार दी गई, मैं मोहम्मद उनके लिए भी रहमत का पैगाम बनकर आया हूँ।